व्यवहार क्षेत्र में यदि हमें सही मार्गदर्शक न मिले तो हमारा जीवन अच्छा नहीं होता है। कभी कभी देखो, बच्चों का ढंग, पहनने का, चलने फिरने का, बोलने का, उसको देखकर लगता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे। और जब कोई व्यवस्थित होता है, सुलझा होता है, बोलने और बताने का ढंग अच्छा होता है, तब लगता है कि इसके माता पिता कैसे होंगे। क्योंकि माता पिता संस्कारी हैं, विवेकी हैं, उनका जीवन क्रम अच्छा है, तो उनके बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं। तो वैवाहिक क्षेत्र में भी गुरु की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो है ही। जल परमाने माछली, कुल परमाने बुद्ध, जाको जैसे गुरु मिला ताको तैसी शुद्ध। कहते हैं जल के आधार पर, जल के प्रमाण से मछली का विकास होता है। सार्क या व्हेल मछली, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती है व्हेल, लेकिन उसी मछली को निकाल करके आप तालाब में डाल दीजिए तो उस प्रमाण से वो नहीं बढ़ेगा। उस समुद्र में मछली रहेगी तो उसका विशाल आकार हो जाएगा, और उसी को तालाब या पोखरा में लेकर के डालेंगे तो उसकी आकृति उस प्रकार से नहीं बनेगी। इसी प्रकार जिनको जैसे गुरु मिलता है वैसे उनकी जो बुद्धि तो है ही, लेकिन उसकी शुद्धि भी होती है। कुल परंपरा में जैसे व्यवस्था होती है, जो से ढंग होता है, उसी प्रकार से जीवन क्रम बनता है। आज गुरु पूर्णिमा है। हम लोग तो सब जगह जाते हैं, भ्रमण करते हैं, देखते हैं। आज यहाँ है ना, कुछ संकल्प लेकर के जाना है। कुछ ऐसी आदतें, छोटी आदत हो, छोटी से छोटी आदत हो, जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, जिसको आप मानते हैं, अगर ईमानदारी से विचार करें तो लगता है कि वो सही नहीं है, तो दिल से एक संकल्प भाव लेकर के करें कि मैं छोड़ता हूँ। चाहे कठिन से कठिन बातें हो, कठिन से कठिन बुराई हो, आदतें हो, वो भी छूट जाती है। एक पुस्तक में लिखा है, पहले मनुष्य आदतों का निर्माण करता है, पहले मनुष्य आदतों का निर्माण करता है, फिर आदतें उनका निर्माण करती हैं। पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, हमारा ढंग। जैसे कि हम कोई मित्रों के साथ में बैठते हैं, किसी प्रकार से पुस्तक पढ़ते हैं, कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, कैसे सोचते हैं, उसी हिसाब से हमारी मनोदशा का निर्माण होता है, आदतें बनती जाती है। एक सज्जन आए थे कुछ दिन पहले यहाँ, अच्छा व्यापारी है, बड़ी बड़ी 2-3 दुकानें हैं। बैठे, बातचीत होने लगी तो मुझे लगा कि वो तंबाकू खाते हैं। तो मैंने उनको पूछा, भाई आप तंबाकू खाते हैं, ये ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। क्या करूं गुरुजी, ये तो तंबाकू कहते हैं, मैं तो अफीम भी खाता हूं। अफीम खाता हूं। मैं कहा अच्छा, तो क्या कितने का खा जाते हैं? तो क्या महीने में 10,000 का, एक महीने में 10,000 का अफीम खा जाता हूं। तो मैं क्यों खाते हो इसे? क्यों खाते हो? तो क्या करें गुरुजी, आदत हो गई, आदत हो गई। तो मैं कहा आदत को बनाने वाला कौन? किसने बनाई आदत? किसने बनाई आदत? ऐसे ही हम आदतों का निर्माण करके दुखी होते हैं
किसी की गाली देने की आदत होती है, किसी की निंदा करने की आदत होती है, किसी की चुगली करने की आदत होती है, किसी की टांग अड़ाने की आदत होती है, किसी की भी काम में। ये जो आदतें हैं ना, ये समझ लीजिए, अच्छा और बुरा की पहचान, अच्छे और बुरे की पहचान मैं बताऊं, जो चीज, जो काम दूसरों के साथ में आप कर रहे हो ना, वही चीज आपके साथ में कोई करे तो आपको कैसा महसूस होगा, ये उसका माप है। अगर आपको लगता है कि ऐसा काम मेरे साथ कोई दूसरा करे तो मुझे बुरा लगेगा, तो वैसा काम दूसरे के साथ में मत करिए। जैसे कि आप बीड़ी सिगरेट या कोई भी नशा करते हैं, आपको अंदर से महसूस होता होगा कि ये गलत है, आदत बस करते हैं ना। मैं एक को कहा, लाइव घटना बताऊं, राजस्थान की बात। तो एक जगह गया था, बिल्कुल नई जगह है, वो बहुत जिद किए, कहे नहीं साहब जी आना ही है। तो गए, वहाँ बैठे थे। सवेरे सवेरे उनके घर में एक दूसरा सज्जन आया और फिर बैठा, थोड़ी बातचीत हुई। तो वो भी बहुत वीर महापुरुष वो कहे कि क्या करते हैं, तो कुछ कहे तो खेती बाड़ी अच्छी खासी है, अच्छे बड़े काश्तकार हैं। तो उन्होंने कहे कि साहब जी मैं दारू पीता हूँ। उसने कहा दारू पीता हूँ, और वो अपने मुंह से कहा कम से कम मैं 50 लाख का दारू पी गया हूँ। 40 वर्ष की उम्र है उनकी, 50 लाख का दारू पी गया हूँ। और आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल तो एकदम महंगी महंगी शराब मिलती है ना। तो मैं समझाया, छोड़ दिया। और उसकी तो विशेषता है कि वो छोड़ ही दिया। बीच बीच में फोन करता हूँ तो कहे गुरुजी आपको जबान दिया ना, बिल्कुल छोड़ दिया। और उसके बाद में फिर उनके घर में मैं गया, उसी समय बैठे, बातचीत होने लगी। तो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। उसका लड़का था बड़ा, मतलब मेरे ख्याल से 25 साल का, उनकी शादी हो चुकी है। तो ऐसे बैठे बातचीत, तो मैं कहूँ बेटा तू भी पीता है क्या? तो कहे हाँ साहब जी पीता हूँ। तो कहे कभी कभी पीता हूँ। कहे तो कभी कभी, मैं कहा कभी कभी मतलब कभी पार्टी में, और कभी कुछ और कोई फंक्शन वगैरह हो गया तो मैं कहा कितने का पी जाते हो? तो उसने भी छूटते हुए कहा एक बार में 5,000 का। मैं तो माथा पकड़ लिया, भाई कितने लोग हैं बेचारे एक महीने में 5,000 कमाते हैं और तुम 5,000 का पी जाते हो। तो मैं कहा भैया ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने एक बात कही, वो मेरे दिल को चुभी। कहे कि साहब बताएं, हमारे पप्पा दारू पी करके आते हैं और घर में कंचास करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और गंदे हाथों से कुछ भी छू देते हैं, माटला छू देते हैं, हंडी छू देते हैं, सामान इधर उधर फेंकते हैं। तो हम भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और उस टेंशन को दूर करने के लिए मार देते हैं। हम कहे अद्भुत बात है। तब मैं उनके पिता बैठे थे, उनको संकेत करके कहा देख रहे हो तुम्हारा पुत्र तुमसे क्या प्रेरणा ले रहा है। लेकिन एक विशेषता उन लोगों की, बैठाया, समझाया, फिर उसके बाद छोड़ दिए। तो लगातार कभी कभी फोन करता हूँ 5-7 दिन में या महीना 15 दिन में, तो 3-4 महीना हो गया, बिल्कुल छोड़ दिए। तो वही पास में एक भगत है जिनके यहाँ मैं गया था, उनसे भी बात हुई तो कहे कि साहब जी बिल्कुल छोड़ दिए वो, अब आएंगे तो उनके यहाँ एक भंडारा करना है। मैं कहूँ अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई चीज आप करते हो, कोई आदत बनाते हो, तो आपके लिए या औरों के लिए क्या होता है, निश्चित है कि आप आदत बनाए हो तो उसका बुरापन आपको नहीं लगेगा। लेकिन आप स्थायी रूप से रिलैक्स होकर के सोचिए तो आपके लिए वो दुखद है। ये तो सामान्य आदतों के लिए है, और भी जीवन में बहुत सारी बातें होती है जो छोटी छोटी हम आदतें बनाए हैं। जैसे गाली देने की आदत, गुजराती भाई जो हैं उनको पता होगा कि बात बात में कोई गाली देते हैं, आपको पता है, मैं नहीं कह सकता हूँ।
क्यों कहते हैं? आप सोचिए क्या अच्छा है। वही चीज कोई अगर कहीं आपका बच्चा आपको कह दे या कोई दूसरा व्यक्ति आपको कहे, आपके कान में कहे, क्या लगेगा? तो पहले हम आदत बनाते हैं, फिर वही आदतें हमारे जीवन को बनाती हैं। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो जीवन से छूट नहीं सकता। आप लोगों का इसको थोड़ा सा इसे तिरछा करिए। हाँ, उधर उधर, हाँ ठीक। एक घटना जो याद रही आपको, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था और महात्मा बुद्ध की संगति में आकर, उनकी शरणागति में आकर अपने जीवन को बदल दिया। तो जो अंगुलीमाल जिधर रहता था तो दहशत की स्थिति थी वहां। महात्मा बुद्ध ने जब सुना जाना तो उसी वन में जाने लगे। भक्तों ने रोका, लोगों ने रोका कि उधर न जाइए, वहां जाएंगे तो आप जिंदा वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध को एक निर्भय पुरुष, बुद्ध मतलब जगा हुआ उपलब्ध पुरुष, उसको किस चीज का भय? चले जा रहे हैं साहब। अंगुलीमाल को आश्चर्य हुआ, आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो इधर आए और भयभीत ना हो। और ये तो मस्तानगी में चल रहा है। तो जैसे वहां आगे गया, महात्मा बुद्ध गए, सामने वो उतरता है, कूदता है कि तुम कैसे आदमी हो? क्या तुम्हें भय नहीं है? पहले तो कहते हैं कि ओ राहगीर ठहर जाओ, ओ राहगीर ठहर जाओ। वो चल ही रहे हैं, महात्मा बुद्ध चल ही रहे हैं। तो कहते हैं फिर से जोर से चिल्लाए, और आगे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही, ठहर जाओ। महात्मा बुद्ध चलते चलते कहते हैं, अंगुलीमाल मैं तो ठहर चुका हूं, तुम कब ठहरोगे? मैं तो ठहर चुका हूं, तुम कब ठहरोगे? उनको आश्चर्य लगा, ये आदमी चल भी रहा है, बोलता है कि मैं ठहर चुका हूं, तुम कब ठहरोगे? महात्मा बुद्ध कहते हैं इसका मतलब, अंगुलीमाल ने कहा इसका मतलब, कहे कि अंगुलीमाल मैं ठहर चुका हूं, तुम अपने दुष्कर्मों से कब ठहरोगे? बात बहुत है, उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं मैं बहुत दूर आगे निकल चुका हूं, इतने सारे दुष्कर्म किए हैं, इतना मैं पाप किया हूं, इतने लोगों को मारा हूं कि मैं उससे ऊपर नहीं आ सकूंगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल जब से जगे तभी से सवेरा समझो। दृढ़ता से तुम सोचोगे और संकल्प करोगे तो उबर सकते हो। तो कि लोगों के अंदर में मेरे प्रति जो द्वेष है, घृणा है, वो दूर कैसे होगी? चलो मैं छोड़ दूंगा। चलो मैं छोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं कि तुम बस करुणा के पथ पर चलो, धर्म के पथ पर चलो, वो सब मैं देख लूंगा। ये होते हैं एक सद्गुरु। और कहानी कहती है अंगुलीमाल भिक्षु हो गया, अहिंसक हो गया। शायद प्रसेनजीत जब बुद्ध से के बारे में सुना, अंगुलीमाल के बारे में सुना कि वो भिक्षु हो गया, तो कहा ऐसा कुछ नहीं है, बुद्ध अपनी महिमा बढ़ाने के लिए प्रचारित करते होंगे। लेकिन जब गए देखे तो अहिंसक एकदम सौम्य शांत स्थिति में है और देशना कर रहे हैं, उपदेश भी कर रहे। तो देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कोई हो सकता है? ये कहने का मतलब, इसमें दो बातें, दो चीज का संकेत है
पहली बात यह है कि एक उपलब्ध पुरुष है, एक जागा पुरुष है, उनके पास अगर आप जाते हैं और पूरी तरह समर्पित होते हैं तो पूरी संभावना ही आपके जगने की। आप पर्दा मत रखिए, पूरी संभावना है आपके जगने की, हमारे जगने की। और दूसरी बात यह है कि चाहे आप कितने भी दूरी चले गए, कितने ही आपके जीवन से भूल हो चुकी है, वैसे हम देखते हैं तो इसमें कोई अंगुलीमाल जैसे डाकू नहीं होगा, कोई मार काट करने वाला नहीं होगा, कोई हिंसा हत्या करने वाला नहीं होगा। तो आप क्यों नहीं जग सकते? बस अपने आप को देखना है। इसलिए कहते हैं जीवन में उपलब्ध पुरुष का होना, जागृत पुरुष का मिलना, सजग का मिलना बहुत बड़ी घटना है। मानुष तन सदगुरु मिलन, एक साखी कहते हैं मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मनुष्य तन का मिलना बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है। सदगुरु का मिलना सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, सदगुरु का मिलना भी सौभाग्य की बात है। और तीसरी बात है मोक्ष की इच्छा होना, उसे छूटने का उपाय होना, बंधन से छूट जाए। तो मैं कह रहा था कि जो कुछ भी हमारे अंदर दोष है, जो कुछ भी बुराई है, जो कुछ आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन का गलत ढंग से निर्माण हो रहा है, उनको हम छोड़ सकते हैं। और जब कभी हम ऐसे पुरुषों को देखते हैं, ऐसे महापुरुषों को देखते हैं जिनका जीवन निर्मल है, जिनका जीवन पवित्र है, तो और प्रेरणा मिलती है। आज गुरु पूनम के अवसर पर हम सबको अपने जीवन को दिशा देना है। मैं तो कहता हूं आप आंख बंद करके विचार करेंगे कि ऐसा कौन सा दोष है जिसको मैं पहले छोड़ सकता हूं, एकदम छोटा छोटा दोष। अरे एक भी कहीं दोष है, कुछ बातें हैं जो छोटी से छोटी चीज को अगर आप छोड़ने लग जाएं, हम छोड़ने लग जाएं, तो ये सफलता होगी। और धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। धीरे धीरे होता है। हम सबको चाहिए कि हमारा जीवन मंगलमय हो। अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे साहब के बात, तो मुझे एक बात आई कि वास्तव में दरिद्र कौन है? धन होने के बाद भी होते हैं दरिद्र। दरिद्रो यश संतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। ये भी आदत हो जाती है, कितना भी है तो भी दरिद्रता। दरिद्रो यश संतुष्ट, कृपणो यो अजितेंद्रिय। कृपण कौन है? जो अजितेंद्रिय है। गुणेश्व शक्त धीरेशो। और ईश्वर कौन है? बहुत बढ़िया बात है, भागवत का सूत्र है, गुणेश्व शक्त धीरेशो। जीवन का इतना खाका खींच दिया गया। दरिद्रो यश संतुष्ट, जो असंतुष्ट है वही दरिद्र है। जीवन का संदेश क्या है? जो कुछ अब मेहनत करने में कोताही मत करिए, आलस न करिए, लेकिन जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहिए, क्योंकि संतोषम परमम सुखम। और कृपणो यो जितेंद्रिय। कृपण कौन है? हमेशा कृपण बना रहेगा, दुखी बना रहेगा। कौन? अजितेंद्रिय, जिनकी मन इंद्रियां स्वस्थ नहीं है। गुणेश्व शक्त धीरीशो। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है? ईश्वर के लिए आकाश में ताकते हैं, कहीं और। अद्भुत बात है, लोगों की धारणा भी मंदिर में कहीं भगवान बैठा है या आकाश में कहीं बैठा है। अब एक तरफ ये भी कहते हैं कड़कड़ में भगवान है,
कबीर साहब तो कहते हैं घट घट में भगवान है भाई, जो व्यवहारिक बात, घट घट में वही साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। आज एक संकल्प कर ले, किसी के साथ में कटु व्यवहार नहीं करेंगे, कटु नहीं बोलेंगे, क्योंकि घट घट में बसता है ना। कोई व्यक्ति मुझे कटु कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मेरा भी दायित्व है कि मैं किसी को कटु ना बोलूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। गुड़ेशो सक्त धीरीसो, जो है आसक्ति, जो आसक्ति है उसको तोड़ दे। कहीं आसक्त नहीं है, गुणों के प्रति भी सूक्ष्म अहंता ममता भी नहीं है। कहते हैं वही तो ईश्वर है, वही ईश्वर है। और गुण संगो विपर्या, जो आसक्त है संसार में। एक मैं कभी कभी याद आ जाती है मुझे बात, सदगुरु अभिलाष साहब जी से मैं पहली बार जब मुलाकात हुई, मिलने आया, शायद मैं अपनी जन्मभूमि में कार्यक्रम था, तो गुरुदेव जी का कार्यक्रम था, तो मैं बैठा था, तो ऐसे बातचीत होने लगी, तो मैंने एक वाक्य कहा, वो सबके लिए है, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ। मैंने कहा गृहस्थी में कल्याण है कि विरक्ति में कल्याण है। मैंने प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न साहब को, कि गृहस्थी में कल्याण है कि विरक्ति में कल्याण है। तो उन्होंने सुंदर बात कही थी कि बेटा, न गृहस्थी में कल्याण है न विरक्ति में कल्याण है, कल्याण समझ में है। समझ रहे हैं? कल्याण समझ में है। यदि आप समझ पूर्वक जीते हैं, निष्प्रेयता पूर्वक जीते हैं, एक स्टेज के बाद में तो गृहस्थ जीवन में भी निष्प्रेयता की स्थिति आनी ही चाहिए, तो वही कल्याण है। और वैसे समझ पूर्वक नहीं जी रहे हैं, तो चाहे आप घर संसार छोड़कर साधु भी हो गए, वहां भी कल्याण नहीं। तो बात है कि हम अपने जो कुछ प्राप्त करते हैं, जो कुछ मेहनत से प्राप्त होता है, उसमें संतुष्ट रहना सीखें, यदि आप सुखी रहना चाहते हैं तो। और यदि आप अंदर से सुखी और शांत रहना चाहते हैं तो दूसरा काम क्या करना है, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। क्योंकि जब तक हमारा जो मन का फैलावा है, इंद्रियों का फैलावा है, वो बाहर की ओर होगा, हम बाहर की ओर ही हमारी दृष्टियां फैले रहेंगी, तो हम वो शांति और सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तीसरी बात है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तुम्हारे पास में है। अपने आप को पूर्ण सुदांत कर लिया। महात्मा बुद्ध ने एक जगह कहा है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, को ही नाथो परोसिया, अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है, उसका दूसरा स्वामी कौन हो सकता। अत्ता ही सुदंतेन नाथम लभति दुर्लभम, जो अपने आप को सुदांत कर लिया, अच्छी तरह दमित कर लिया, तो दुर्लभ नाथत्व को प्राप्त करता है। उसको बाहर से नाथ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। और अगर कहीं उल्टा हो गया तो फिर दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता। आज गुरु पूनम के अवसर पर आप सब बहुत संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। और यहाँ से जब जाएं तो मैं कह रहा हूँ ना, जो छोटी आदत है, बहुत छोटी, थोड़ा कम परेशान करती है, उसी को पहला आप शुरू करिए कि इस चीज को आज छोड़ेंगे। मैं देखता हूँ भाई, अदम्य साहस होता है। अभी उदाहरण बता रहा था ना, जो आदमी वर्षों से दारू पी रहा है, एक झटके में छोड़ दिया। जो आदमी वर्षों से क्या अफीम खा रहा है, एक झटके में छोड़ दिया। कितना बल है आदमी में। तो हम ये सब थोड़ी थोड़ी जो आदतें हैं, जिनसे हम खुद परेशान हैं और जिससे दूसरे भी परेशान होते हैं, उन चीज़ों को छोड़ करके अपने आप को सुखी और संतुष्ट रख सकते हैं। इसके लिए काम करना है। यदि हम कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ सकें तो ये गुरु पूनम मनाने की सार्थकता होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और सद्गुरु संतों को नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।